हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का एक और सवाल है मॉडर्न हिस्ट्री सेक्शन से। ऑलरेडी हम लोग एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस कर चुके हैं। वी विल सी इन नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या सवाल पूछे थे। सो लेट अस जंप टू क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है द डिमांड फॉर द तेबागा पीजेंट मूवमेंट इन बंगाल वॉज फॉर। पहला ऑप्शन है रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम वन हाफ ऑफ द क्रॉप टू द वन थर्ड। दूसरा है द ग्रांट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड टू पीजेंट एज दे वेयर द एक्चुअल कल्टिवेटर्स ऑफ द लैंड। तीसरा ऑप्शन है द अपरूटिंग ऑफ जमींदारी सिस्टम, फाइन, एंड द एंड ऑफ सर्वडम। और चौथा ऑप्शन है राइटिंग ऑफ ऑल पीजेंट डेट। ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपकी इस पर्टिकुलर सेक्शन में क्लियर होगी कि तेबागा मूवमेंट किस लिए हुई थी। तो यू कैन वेरी वेल आइडेंटिफाई कि ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तेभागा मूवमेंट बंगाल में होती है अराउंड 1947 और वहां पर डिमांड ये करी जाती है कि जो भी लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड का शेयर पहले हुआ करता था वन हाफ, जितना भी प्रोड्यूस होगा उस प्रोड्यूस का एक 50% हिस्सा जो है वो लैंडलॉर्ड को जाएगा और 50% हिस्सा जो पीजेंट है उसको जाएगा। तो उसी को कम करने के लिए यहाँ पर मूवमेंट होती है और डिमांड होती है कि जो लैंडलॉर्ड का हिस्सा होगा वो सिर्फ और सिर्फ 33% होना चाहिए। तो इस प्रकार की ये तिभागा मूवमेंट आपको दिखाई देती है। सो दैट इज हाउ यू हैड टू अराइव एट द आंसर। बाकी स्टेटमेंट्स में बहुत ज्यादा आप वैल्यू एडिशन यहाँ पर नहीं कर सकते, रीजन बीइंग क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर पीजेंट मूवमेंट आपको दिखाई देगी अलग अलग कंटेक्स्ट को लेके। तो आप क्या करें, जो आपका स्पेक्ट्रम का बुक होगा स्पेक्ट्रम के अपेंडिक्स में जाइएगा और सिर्फ किस डिमांड के लिए कौन सी पीजेंट या ट्राइबल मूवमेंट हुई थी उस हिसाब से उसको प्रिपेयर करके रख लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कि इसी प्रकार का सवाल किसी और मूवमेंट के बारे में भी पूछा जाए। तेभागा मूवमेंट में भी अगर डिटेल में सवाल पूछा गया तो कहां पर सवाल हो सकता है और यहां से फिर आगे क्या क्या मुद्दे निकल कर आते हैं, लेट अस सी दैट। सबसे पहले तेभागा मूवमेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एग्जैक्टली मूवमेंट क्या रही है। नाउ आई हैव टू वर्ड्स टू आइडेंटिफाई हियर। एक कीवर्ड यहाँ पर है बरगादार्स और दूसरा कीवर्ड यहाँ पर है जोतेदार्स। तो ये कीवर्ड भी ध्यान में रखिएगा, इसके ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। सो बंगाल में जो शेयर क्रॉपर होते हैं उनको बरगादार्स कहा जाता है और जो जमींदार है या लैंड ओनर्स है दे आर कॉल्ड एज जोतेदार। फाइन, बाकी हम लोग को पता है कि ये तेबागा मूवमेंट क्यों हुई थी। 50% जो रिडक्शन की डिमांड थी उसको लेके। अब इसको लेके कमीशन भी पूछा जा सकता है। क्या कमीशन पूछा जा सकता है? सो बंगाल में देर इज वन कमीशन दैट इज कॉल्ड एज फ्लाउट कमीशन। बंगाल लैंड रेवेन्यू कमीशन उसको कहा जाता है, जो कि कंस्टिट्यूट हुआ था 1938 में। और 1938 के इस कमीशन का भी रिकमेंडेशन यही था कि जो लैंड ओनर का हिस्सा होगा प्रोड्यूस में वो 33% तक लिमिट हो जाए और जो शेयर क्रॉपर है उसको ज्यादा हिस्सा मिले। तो मुझे यहाँ पर भी एक सवाल दिखाई देता है कि पूछ लिया जाएगा कि ये जो फ्लाउट कमीशन है वो एग्जैक्टली किस कंटेक्स्ट में बना था। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव आर वेरी क्लियर। लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑल इंडिया किसान सभा और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये दोनों ही इसमें इन्वॉल्व थी। कुछ एक प्रोमिनेंट नेम्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो कंसारी हलदार, गणेश दास और लीला मित्रा, ये कुछ एक नाम हो सकता है। बट आई एम लाइक कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाएगा, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, फिर भी एक रफ आइडिया यहाँ पर आपको होनी चाहिए। ठीक है, नाउ मूवमेंट का एंड में हुआ क्या, तो इट एक्सपीरियंस्ड इंटेंस रिप्रेशन फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स अलॉन्ग विद द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि लैंडलॉर्ड्स उनको दबाएंगे ही दबाएंगे और ब्रिटिश इंटरेस्ट भी उसी में था। सो उस कारण से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पूरा मूवमेंट है, मूवमेंट का कोई बहुत ज्यादा आउटकम निकलते हुए आपको नहीं दिखाई देता। लेकिन ये ब्रिटिश पीरियड में आउटकम नहीं निकलता। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यू नीड टू नोट हियर इज कि जैसे ही हम लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं देन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ऑल अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, और ये जो लैंड रिफॉर्म का मूवमेंट 1947 के बाद शुरू होता है उसका एक आउटकम आपको बंगाल में दिखाई देगा। देयर कम्स वन एक्ट कॉल्ड एज बरगादारी एक्ट। ठीक है, तो ये बरगादार्स जो है उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए बंगाल में ये एक एक्ट आता है दैट इज बरगादारी एक्ट। और सिमिलर एक्ट्स आपको थ्रू आउट कंट्री आते हुए दिखाई देंगे। नाउ यहां से एक मेजर थीम ये निकल कर आती है कि यू शुड बी अवेयर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, अब लैंड रिफॉर्म जनरली हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के जितने भी लैंड रिफॉर्म्स है वी डू इट फॉर मीन्स। बट 2019 का अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन देखें, जनरली ये पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में से बहुत ज्यादा सवाल
प्रीलिम्स ने पूछे नहीं जाते, लेकिन कुछ एक फिर सवाल पिछले कुछ सालों में दिखाई दे रहे, तो ये भी हो सकता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के कुछ एक की इश्यूज आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, या मेंस में अगर आपने उसको प्रिपेयर करके रखा है अच्छे से तो उसी का इस्तेमाल यहाँ पर हो जाएगा। बहुत डीप क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन बेसिक बेसिक क्वेश्चन कुछ एक बार दिखाई दिए। तो लैंड रिफॉर्म एक इंपॉर्टेंट थीम है और उसी को लेके प्रीलिम्स 2019 में लैंड रिफॉर्म का सवाल पूछा गया था। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू प्रिपेयर हियर ऑनवर्ड्स। ये एक पर्टिकुलर से क्यों तो यही मिल रहा है कि लैंड रिफॉर्म्स ठीक ठाक तरीके से आपके मेंस के प्रिपेयर होने चाहिए। एट द सेम टाइम ये इशू आगे चल के पॉलिटी में भी कंटिन्यू होगा, फर्स्ट अमेंडमेंट की वगैरह बात होगी, तो वहां पर भी आपको यही दिखाई देगा कि कहीं ना कहीं ये लैंड रिफॉर्म्स ही या राइट टू प्रॉपर्टी का जो पूरा डिबेट है वही कहीं ना कहीं एक मेजर थीम बना हुआ है इन द पीरियड पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सवाल था तिबागा मूवमेंट के बारे में, इतनी सारी चीजें आपको ऐड करनी थी। वन मोर रिमाइंडर कि आप पीजेंट रिफॉर्म्स और ट्राइबल मूवमेंट जो है उसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा स्पेक्ट्रम के अपेंडिक्स के पेजेस से, एक और अच्छी आइडिया आपकी यहाँ पर बन जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। विल सी यू इन नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।